आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़। और इसके पहले के 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हो। मैंने वो सीक्वेंस में अरेंज किए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहले है इनइक्वालिटीज़। इसमें लिखा है टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर रिलेटेड बाई साइंस। ये है लेस देन का साइन, ये ग्रेटर देन का, ये साइन है लेस देन इक्वल टू, और ये साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, आर नॉन एज इनइक्वालिटीज़। तो यहाँ पर आप देखो, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ये है एक ये है, और इनके बीच में साइन लगा है लेस देन इक्वल टू का। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे इनइक्वालिटीज़। तो यहाँ पे आप देखो x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू वाई प्लस 4, और दूसरा एग्जाम्पल है 2x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 3y माइनस 6। अब हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। अभी तक तो आपने पढ़े थे ऐसे एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस 3 इक्वल टू 7, इस तरीके के जिनमें बीच में आता था इक्वल, लेकिन यहाँ पर है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे इनइक्वालिटीज़। तो अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की कि इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर है सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल मतलब जो ये है x या y। तो ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल इन द इनइक्वालिटीज विच मेक द इनइक्वालिटीज अ ट्रू स्टेटमेंट इज नॉन एज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। कि जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाता हो। यहाँ पर एग्जांपल है 2x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, कि यहाँ पर x की जगह हम कौन सी वैल्यू रखें ताकि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो। ट्रू का मतलब ये देखो वैल्यू दी है 2x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, कि यहाँ पर हम x की जगह कौन सी वैल्यू भरें ताकि ये जो वैल्यू है वो 8 से या तो बड़ी आए या 8 के इक्वल आए, 8 से कम नहीं आनी चाहिए। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब आपके पास ये होता था इक्वल में 2x प्लस 4 इक्वल टू 8, तो आप इस 4 को ले जाते थे राइट हैंड साइड पे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बिकॉज ये इक्वल नहीं है। तो इसमें देखो अगर मुझे ये 4 यहाँ से कैंसिल करना है, देखो ये है प्लस में 4, तो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4। इस 4 को कैंसिल करने के लिए मुझे 4 यहाँ से घटाना पड़ेगा, तभी ये 4 यहाँ पे कैंसिल होगा। और सेम काम मेरे को करना है राइट हैंड साइड पे भी। यहाँ पे भी मुझे वो सेम ऑपरेशन लगानी है जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लगाई है। अगर मैंने यहाँ पर 4 घटाया है तो मुझे यहाँ पर भी 4 ही घटाना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ से 2x, देखो 4 माइनस 4 ये तो कैंसिल हो चुका है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है 8 माइनस 4, तो 8 माइनस 4 होता है 4। तो अब देखो यहाँ पर मुझे ये 2 यहाँ से हटाना है, तो मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगा तभी ये 2 यहाँ पर कैंसिल होगा। तो सेम काम मेरे को राइट पे भी करना है। तो यहाँ पर देखो 4 डिवाइडेड बाई 2, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू मुझे मिलेगी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो इसे इसको कैंसिल करो तो 2 से जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही है 2 या 2 से बड़ी। अब देख लो आप चेक करके, अगर मैं यहाँ पे 2 भरता हूँ सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 8 होगा। अब देखो 8 के इक्वल आ रहा है, 8 से लेस नहीं आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 2 से ज़्यादा लेता हूँ, जैसे 3 लेता हूँ, सो 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 10 होगा, और 10 इज़ ग्रेटर देन 8। तो ये इस स्टेटमेंट को ट्रू बना रहा है ये वाली वैल्यू। तो अब इसमें कुछ नोट्स लिखे हैं। पहले नंबर पर है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एन इक्वल नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। कि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी थी, अगर हम यहाँ पर सेम नंबर ऐड करते हैं या सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ये साइन है ये चेंज नहीं होगा, जैसा ये पहले था ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद है वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई ए पॉजिटिव नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। कि अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं या हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया पॉजिटिव नंबर के साथ, तो जो ये साइन है इनइक्वालिटी का ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा जैसा ये पहले था। और इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा है इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई अ नेगेटिव नंबर टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। कि अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव नंबर के साथ दोनों ओर को, तो जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाएगा। देखो अगर पहले साइन ग्रेटर देन में है और फिर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये साइन हो जाएगा लेस देन का। अगर ग्रेटर देन इक्वल का हुआ तो वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में, मतलब साइन चेंज हो जाएगा आपका इनइक्वालिटी का। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की ओर। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1,
सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ एन इंटीजर। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे जो गिवन दिया है 24x लेस देन 100। सो अब इस 24 को यहाँ से हटाने के लिए मुझे 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 24 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। तो जब मैं 24 से डिवाइड करूँगा तभी जाके ये कैंसिल होगा। और सेम काम मुझे करना है राइट हैंड साइड पे भी, यहाँ पे भी मैं 24 से ही डिवाइड करूँगा। तो अब देखो ये कैंसिल हो रहा है 4 से। 25 फोर्जा होते हैं 100 और 6 फोर्जा होते हैं 24। तो यहाँ से देखो 24 से 24 कैंसिल होगा और x मुझे मिल जाएगा लेस देन 25/6। तो ये मुझे मिल गई x की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखो पहले पूछा है व्हेन x इज नेचुरल नंबर। तो जब x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तब x कितना होगा। अब देखो ये है 25/6, तो ये वैल्यू आएगी 4.1666 इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो जब x नेचुरल नंबर है तब x की वैल्यू क्या आएगी, इससे छोटी। तो इससे छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4। 5 इसमें नहीं आएगा बिकॉज 5 इससे हो जाएगा बड़ा। तो नेचुरल नंबर में मेरे ये वैल्यू आ जाएगी। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हेन x इज एन इंटीजर। अब देखो इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यूज़ आएगी, इससे लेस। तो प्लस में आएगा 4 3 2 1 0 और माइनस में तो ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगी इंटीजर में इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें लिखा है सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट में है x इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो -12 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको हटाने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा -12 के साथ। और हमने पढ़ा कि अगर हम माइनस के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन है इनइक्वालिटी का वो हो जाता है चेंज। तो ये भी हो जाएगा -12 से डिवाइड। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, देखो ये कितने से जाएगा, ये 6 से कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 और ये जाएगा 2 से। तो मुझे मिलेगी x की वैल्यू -5/2 से छोटी। तो अब करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। अब देखो -5/2 ये होगा -2.5। अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर तो इसमें कोई भी नहीं आएगा बिकॉज इससे छोटा नेचुरल नंबर तो मेरे पास है ही नहीं, तो ये तो रहेगा एम्प्टी। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट इसका, x इज़ एन इंटीजर। तो देखो इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, -2.5 से छोटी। अब देखो ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पर है 0 -1 -2, यहाँ पर कहीं आएगा -2.5 और यहाँ इससे छोटी आएगी यहाँ वाली -3 -4 -5। तो देखो -3 से चलेगी -2 ओ सॉरी -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगी इसकी इंटीजर में वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये है 5x - 3 लेस देन 7। अब देखो सबसे पहले मुझे -3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 3, तभी ये हटेगा यहाँ से। और सेम ऑपरेशन मुझे राइट में भी लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे करूँगा 7 + 3। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5x लेस देन 7 + 3 10। एंड अब इस 5 को हटाने के लिए मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी डिवाइड होगा 5 से। तो यहाँ पे देखो 5 से 5 कैंसिल होके बचेगा ओनली x, ये लेस होगा 2 से। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हेन x इज एन इंटीजर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जब x क्या हो, एक इंटीजर हो। अब देखो 2 से छोटे इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। और सेकंड में पूछा है व्हेन x इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो हमारे इंटरवल आते हैं, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा। अब देखो 2 से पीछे जा रहा है ये, तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर ब्रैकेट कौन सा आएगा, ओपन ब्रैकेट, बिकॉज 2 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, 2 से लेस है। अगर ये इक्वल होता तब यहाँ पे आना था क्लोज्ड ब्रैकेट। अब 2 से जा रहा है पीछे की ओर को और कहाँ तक जाएगा ये, -∞ तक, और इसके साथ भी लगेगा ओपन इंटरवल। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व 3x + 8 ग्रेटर देन 2 व्हेन x इज एन इंटीजर। सेकंड में है x इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ग्रेटर देन 2, अब इस 8 को हटाने के लिए मुझे यहाँ पर 8 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x + 8 - 8। और राइट पे भी मुझे सेम वर्क करना पड़ेगा, 2 - 8। अब यहाँ से देखो 8 से 8 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच जाएगा 3x ग्रेटर देन 2 - 8, तो ये होगा -6। अब इस 3 को हटाने के लिए मुझे 3 से करना पड़ेगा डिवाइड, तभी ये 3 यहाँ से हटेगा। और सेम काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, -6/3। यहाँ से देखो 3 से 3 हट जाएगा और x इज ग्रेटर देन, ये कट जाएगा 2 से, तो x इज ग्रेटर देन -2। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हेन x इज एन इंटीजर, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन -2। अब -2 से बड़े इंटीजर कौन कौन से होते हैं, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, यही होते हैं। और सेकंड पार्ट में है x इज़ अ रियल नंबर। अब देखो रियल में इंटरवल आएंगे। अब देखो x है -2 से बड़ा, तो -2 यहाँ पे, और बड़ा कहाँ तक जा रहा है, बड़ा जा रहा है तो मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। अब -2 पे आएगा ओपन ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पर ये इंक्लूडेड नहीं है, और इन्फिनिटी के साथ भी आता है ओपन ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा इसका सल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है 4x + 3 < 5x + 7। इसमें आप या तो पहले 4x को यहाँ से रिमूव करो या 5x को रिमूव करो, तो आप पे डिपेंड है ये। तो इसमें हम करेंगे 4x + 3। देखो 5x को यहाँ से रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 5x, तो दोनों ओर को होगा वो, यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x, और यहाँ पर भी मुझे करना है 5x यहाँ से सब्ट्रैक्ट। अब देखो ये तो हो गया कैंसिल, और यहाँ पर वैल्यू बचेगी 4x - 5x, तो ये होगा माइनस का x + 3 लेस देन, अब यहाँ से बचा है 7। अब इस 3 को हटाने के लिए मुझे यहाँ से 3 करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से देखो -x + 3 - 3, सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे 7 - 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। -x लेस देन 7 - 3, ये होगा 4। अब देखो इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए मुझे -1 से करना पड़ेगा डिवाइड, और जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन हो जाते हैं यहाँ पे चेंज। तो देखो इनइक्वालिटी का साइन था पहले लेस देन, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, और यहाँ पे ये हो जाएगा -4। तो x की वैल्यू आई है यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -4, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा। अब देखो -4 से बड़ा है, तो -4 आएगा पहले, और बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर ब्रैकेट कौन सा आएगा, ओपन ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पर -4 इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ पर इक्वल का साइन भी होता तब यहाँ पर आना था क्लोज्ड ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा इसका सल्यूशन।